नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है पिछले 2 साल से म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न नहीं मिला है, अब इन्वेस्टर क्या करे? ऐसा जब आप दौर देखेंगे ना कि पिछले 2 साल 3 साल में रिटर्न नहीं दिया, तो यहाँ पे कुछ डाटा देखेंगे 2024 से लेके 2026 तक। सितंबर, अक्टूबर 2024 में मार्केट लाइफ टाइम हाई था, उसके बाद से अब तक मार्केट लाइफ टाइम हाई नहीं हुआ है। ठीक यही दौर जनवरी 2010 से लेके 2012 तक भी यही दौर रहा। फरवरी 2018 से लेके नवंबर 2020 तक भी कोई रिटर्न नहीं मिला। तो यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मली फंड रिकमेंड करते हैं वो पिछले 2 साल में क्या रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी जून 2024 से लेके अब तक 240,000 जमा हुआ है। पिछले 2 साल में 2,36,000 है, 4,000 कम ही है। बैंक पोस्ट ऑफिस में करते 6-7% तो रिटर्न मिलता, ऐसा मन में इन्वेस्टर का कैलकुलेशन चलता है, तो माइनस में रिटर्न है यहाँ पे। जो एसबीआई का फंड मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, 2024 से लेके अब तक 2,40,000 जमा हुआ पिछले 2 साल में और रिटर्न माइनस में है, 2,34,000 है, 6,000 कम ही है। तो ऐसे में अब इन्वेस्टर क्या करेंगे? अब इसी को थोड़ा दूर तक देखते हैं। इन 2-2 साल में आपने देखा कि मार्केट में निगेटिव रिटर्न हुआ है, लेकिन 2009 से लेके अब तक 2026 तक लंबे समय में अगर देखते हैं 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी किया, 20 लाख जमा हुआ है, 19% की रेट से 1,23,00,000 रुपए बना है। अगर इसके कैश फ्लो में जाके देखते हैं 2009 से लेकर 2026 तक, तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले कि जनवरी 2010 में एनएवी 10 रुपये 93 पैसा था और फिर बाद में देखते हैं ये कम हुआ, बढ़ा बीच में और उसके बाद फिर कम हुआ। जनवरी 2012 तक 9 रुपया 77 पैसे पे था। मतलब इस ड्यूरेशन में जिसने भी लगाया उसका तो बढ़ा ही नहीं। इसी तरह से जनवरी 2018 में देखते हैं कि 65 रुपया एनएवी था एसबीआई स्मॉल कैप का, उसके बाद नवंबर 2020 के बाद ही बढ़ना शुरू हुआ। तो हर ड्यूरेशन में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के गैप में आप देखेंगे कि निगेटिव रिटर्न हुआ और वहां से फिर इन्वेस्टर निकल करके दूसरे में चले जाएंगे। फिर जब मार्केट बढ़ेगा फिर यही बोलेंगे कि काश बने होते, एसआईपी में बने होते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन यहाँ जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, छोटे ड्यूरेशन 2 साल, 3 साल, 5 साल में एसआईपी का रिटर्न न देख के 2009 से लेकर 2026 तक 20,10,000 जमा हुआ है एसआईपी की मोड से, 1,23,00,000 बना है। जो एनएवी 10 से शुरू हुआ था, 9 रुपया भी आया, बीच में अप डाउन होता रहा। आज एनएवी का रेट देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे 169 रुपीज है, जिसके आधार पे एनएवी का जो रेट 10 रुपये से 169 हुआ, आज के एनएवी के रेट से एसआईपी का वैल्यू 1,23,00,000 है। तो जो भी आपके पास फंड है उसको आप इसी तरह से हिस्ट्री में जा करके कैश फ्लो को आप चेक कर सकते हैं कि आपके इस 2 साल में तो निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पीछे और चलते हैं लॉन्ग टर्म में तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं यहाँ पे अपने एसआईपी का बात करूं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो 2010 में मैंने शुरू किया, मई 2010 में 444 रुपया से यहाँ से एसआईपी शुरू किया, 3-3 हजार रुपये पर मंथ का। लेकिन 40-41 महीने के बाद देखते हैं तो ये 444 एनएवी नहीं था, वो कम था। यहाँ पे 430, 416, 395, 446 पे आया है 41-42 महीने के बाद। तो इस समय तक हमने 3-3 हजार रुपये के रेट से 2010 से लेके 41-42 मंथ तक 42 महीने में लगभग 1,20,000 तक एसआईपी के मोड से जमा करते गए चले गए और वैल्यू उस समय 1,05,000, 1,00,000 तक था। लेकिन आज यदि मैं उस समय गिरावट को देखते हुए कहीं और कुछ कर लेता, स्विच कर लेता, तो जो आज पोर्टफोलियो वैल्यू दिख रहा है वो कभी नहीं दिखता। तो यहाँ पे है 2026, मई 2026 में 4,332 रुपया है। इसके हिसाब से जो पिछले 16 साल में मेरा एसआईपी गया, टोटल 8,97,000 जमा हुआ है और वैल्यू आज अगर देखते हैं तो 49,71,000 पे है। ये 50,50,000 तक गया था, 1,00,000 रुपया डाउन होकर यहाँ पे अटका हुआ है। तो ऐसे ही मार्केट गिरावट में एसआईपी का अटकता हुआ चलता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अचानक से आप सोचेंगे कि कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत बार तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे कि यहाँ से पैसा निकालने कहीं और लगा देते तो बेहतर होता, लेकिन आपको कंटिन्यू बने रहना है एसआईपी में। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। एक स्मॉल कैप में एसआईपी लमसम दोनों करना चाहिए या अलग अलग मल्टीपल स्मॉल में करना चाहिए? कभी भी एक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। कम से कम आपके पास 4, 5, 6 फंड होना चाहिए। 10 तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मैंने 5 म्यूचुअल फंड लिया है और उसमें नॉमिनी 1 है। मैं 3 म्यूचुअल फंड में नॉमिनी चेंज करना चाहता हूँ, तो कहाँ से करूँ? कार्वी कैंप्स के वेबसाइट पे जा करके या एमसी की वेबसाइट पे जा करके आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। एक फोलियो में पकड़ करके जो नॉमिनी डालना चाहें डाल सकते हैं, फिर दूसरे फोलियो को सिलेक्ट कीजिए, वहां आप दूसरा नॉमिनी भी डाल सकते हैं। बेस्ट प्लान फॉर चाइल्ड एजुकेशन, यदि ये मान के चलता हूँ कि आपके पास 8-10 साल है, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप वन टाइम 10 लाख रुपया मल्टी कैप में रखा,
और एएम वाइज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो देखते हैं कि मल्टी कैप में कौन सा फंड ऊपर आता है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 2016 में 10 लाख वन टाइम लगाया और आज 10 साल के बाद वैल्यू है 43,67,000, 15% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो बच्चों के एजुकेशन के लिए 8 साल 10 साल टाइम हो तो ये 3-4 फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका एएम ज्यादा है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। कभी भी एक में नहीं करना है। आपके पास 10 लाख रुपया है तो 2-2 लाख रुपया करके 5 लगा सकते हैं। यहाँ अगर फ्लेक्सी कैप का बात करें 2016 में वन टाइम 10 लाख रुपया लगा के छोड़ दिया पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, तो 47,99,000 बनाए, 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इसी तरह से आप एनालाइज करके अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई है, क्या इस समय सारा पैसा निकाल करके मार्केट गिरने का इंतजार करें? एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप में पैसा है। देखिए यही गलती होता है कि आपने 5 लाख रुपए लगाया, वो 6-7 लाख रुपए दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई दिख रहा है, आपने निकाला, अब इंतजार कर रहे हैं। तो ये इंतजार करते रहेंगे ना, इतना अगर दिमाग होता ना हम लोगों के पास तो डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते कि अब गिरेगा फिर लगाऊंगा, बॉटम देख लेता हूँ, हाई देख लेता हूँ। इतना दिमाग नहीं है, इसीलिए तो वहां से हट गए, स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से हट गए और म्यूचुअल फंड एसआईपी में फंड मैनेजर को पैसा दे दिया। तो आपका अगर टारगेट, पहला टारगेट 50 लाख पूरा हो गया है तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई 50 लाख हो गया, थोड़ा फाइनेंशियल गोल कुछ पूरा हो गया, उसको पूरा कर लेते हैं, बाकी पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ये निकाल करके उधर कर देना, फिर स्विच कर देंगे, ऐसे करेंगे तो पैसा वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। ये सब तामझाम ट्रेडर करें, स्टॉक मार्केट में करें, यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे जब वेल्थ क्रिएट हो जाए तो जो आपका फाइनेंशियल गोल है उसको पूरा कीजिए, लालच नहीं करना है। स्विच करने के बाद सिर्फ नए फंड में कटेगा या पुराने फंड में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप एक फंड में एसआईपी कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लाख रुपया हो गया, अब आप चाहते हैं कि इस फंड से दूसरे फंड में चला जाऊं, स्विच होके आ गए, पर वो जो एसआईपी का इंस्ट्रक्शन है ना, इसी फंड में है, वो यहीं पे कटता रहेगा। स्विच आपने पैसा किया है टोटल, वो यहीं कटता रहेगा। आप चाहते हैं कि एसआईपी भी इसी फंड में कटता रहे, तो यहाँ आपको स्टॉप करना पड़ेगा और फिर यहाँ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही डाउट इन्वेस्टर को रिडेम्पशन के समय होता है कि एसआईपी चल रहा है, यहाँ पे 20 लाख पूरा हो गया और आपने रिडीम कर लिया, पैसा रिडीम कर लिया, आपके अकाउंट में 4 दिन के बाद आ गया और आप भूल गए, सोच लिए कि पैसा निकाला तो एसआईपी भी स्टॉप हो गया, सब कुछ एक साथ हो गया। ऐसा नहीं हुआ। जब एसआईपी आपका चल रहा था तो बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि हर महीना पैसा जाए यहाँ पे, तो आपको वो एसआईपी भी स्टॉप करना है, अब आपको फर्दर नहीं करना है। तो रिडीम करते हैं, तो रिडीम करना मतलब पैसा अकाउंट में आ जाना। ये कौन बताएगा कि हम एसआईपी भी नहीं चाहते हैं? तो आपको वो बताना पड़ेगा कि अब जो एसआईपी कट रहा है वो हम नहीं चाहते हैं। तो दोनों ही स्थिति में आपको 2 एक्ट करना पड़ेगा, एक ही एक्ट में दोनों काम नहीं होने वाला है। मेरा 19, 20, 21 का डेट है, एसआईपी डेट है। एसआईपी कट जाता है, कभी 19 को कट जाता होगा, कभी 20 को कट जाता होगा। सैटरडे संडे हॉलीडे होने की वजह से एक दिन उधर उधर हो सकता है आपका। मान लेते हैं आपका 20 का डेट है तो कभी 19 को कटता होगा, कभी 21 को कटता होगा। पर जब मार्केट 700-800 पॉइंट गिरता है, लेकिन मेरे जब एसआईपी जाता है तब तक मार्केट रिकवर कर जाता है। जब यूनिट अलॉट होता है तो रिकवर कर जाता है। ऐसे आप सोचते हैं कि मार्केट गिरावट में एसआईपी क्यों नहीं जाता है? इतना ज्यादा चिंता नहीं करना है। जो आपने डेट सेलेक्ट कर लिया, अगर 25 या 20, उस डेट में अगर मार्केट गिरा हुआ है, एनएवी हिट हुआ, अलॉट हुआ, तो आपको मिल गया। नहीं मिला तो कोई चिंता करने की बात नहीं। आप एक रिकॉर्ड देखिए कि आप करते गए पिछले 18 साल में एसआईपी 5-5 हजार का। मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है, इडल वाइज मिड कैप आ रहा है, एचडीएफसी मिड कैप आ रहा है। 2018 से लेके अब तक 5-5 हजार रुपया चलता गया, तो 10,80,000 जमा हुआ एचडीएफसी मिड कैप में और आज वैल्यू है 78,93,000, 19% का रिटर्न दिया है। इतना रिटर्न मिल गया, काफी नहीं है? अगर गिरावट में और खरीदते रहते तो और ज्यादा रिटर्न हो सकता था। लेकिन इतना टेंशन करने का जरूरत नहीं है। जो भी डेट सेलेक्ट किया है आपने, जो भी एसआईपी अमाउंट जा रहा है, कंटिन्यूअस करते रहिए। कभी कभी पैसा आए बीच में जो जरूरत नहीं है 5-10 साल तक, उसको आप टॉपअप करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पता है मेरे चैनल पे मोगेम्बो का नजर है। अगर ऐसा वैसा कुछ हो तो मुझे फॉलो करने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टा पे आना है। यहाँ जो StarSIP.in का वेबसाइट है, ऐप है, इस ऐप को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। जो भी नया वीडियो आएगा इसको क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाके यूट्यूब पे आ सकता हूँ। फेसबुक में भी अच्छा खासा सेम वीडियो जा रहा है, तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं अगर ऊपर चला गया तो। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।